नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका देसवाल, आपकी फ्रेंडली ओबीगाइनी। आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो किसी भी प्रेग्नेंट महिला को मिस नहीं करना है। प्रेगनेंसी शुरू होते ही शुरू होता है टैबलेट्स का कंफ्यूजन कि डॉक्टर इतनी सारी टैबलेट्स मुझे क्यों लेनी जरूरी है। कभी आयरन, कभी कैल्शियम, कभी फॉलिक एसिड, इतनी सारी टैबलेट्स क्यों लेनी है, क्या सही टाइमिंग है। तो आज हम सभी इसी बारे में बात करने वाले हैं। जरूरी सप्लीमेंट्स जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान लेने चाहिए, उसको लेने की सही टाइमिंग क्या है, क्या कौन से महीने से शुरू करना है, कब तक आपको लेना है, अगर आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उसे कैसे मैनेज करना है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। एंड में मैं और भी जितनी जरूरी सप्लीमेंट्स के अलावा जो बाकी मेडिकेशन जो कुछ हाई रिस्क या सिलेक्टेड केसेस में देते हैं वो भी डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसके बाद आपको गूगल महाराज को थोड़ा आराम दे दीजिएगा, आपको उनका सहारा नहीं लेना पड़ेगा कि गूगल डॉक्टर ने मुझे ये टैबलेट दी है, इसका क्या मतलब है। ये आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके सर्कल में भी कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसे भी ये वीडियो शेयर कर देना। वीडियो में बताई गई एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी मेडिकेशंस में डिटेल्स में कवर करने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रेगनेंसी एक नया सफर है, इसमें माँ की भी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। माँ अपने अंदर एक नई जीवन का सृजन कर रही है, उसके अंदर एक नई जान बन रही है। तो माँ को भी कमी नहीं हो, माँ को भी एडिक्वेट पोषण मिलता रहे और बच्चे को भी किसी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं हो, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास प्रॉपरली होता रहे और माँ की भी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छे से पूरी होती रहे। इस चीज के लिए हमें ये दवाइयाँ लेनी जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल यही मैंने जवाब दे दिया है कि टैबलेट्स लेनी जरूरी क्यों है, ताकि माँ को एडिक्वेट पोषण मिलता रहे और दूसरा बच्चे का भी शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो सके। अब हम बात करेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कब कौन सी मेडिकेशंस लेनी है। वन बाय वन शुरुआत से लेकर एंड तक सप्लीमेंट्स, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, जो जरूरी सप्लीमेंट्स है पहले हम उसकी बात करेंगे और एंड में मैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मेडिसिन दी जाती है उसकी बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी, सबसे बेसिक सप्लीमेंट है फॉलिक एसिड, जो हर प्रेग्नेंट महिला को दिया जाता है। ये सप्लीमेंट हम लोग प्रेगनेंसी प्लानिंग के समय से ही शुरू कर देते हैं, एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रीवियस प्रायर टू योर प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी, और पहले 3 महीने तक कंटिन्यू किया जाता है। अगर आप पहले आपको एक्टिवली प्लान नहीं कर रहे थे तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है वहां से लेकर अगले 3 महीने तक आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट जरूर लेनी चाहिए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बच्चे के दिमाग, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरल ट्यूब, इसकी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। यानी बच्चे के मानसिक और दिमागी विकास के लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है। ये बच्चे में होने वाली जन्मजात विकृति जैसे कि एनेनकेफेली, कई बार बच्चे की कमर में फोड़ा हो जाता है, दिमाग प्रॉपर नहीं बनता, उसको प्रिवेंट करता है। 5 मिलीग्राम की फॉलिक एसिड की टैबलेट आपको लेनी होती है। इसको लेने का सही तरीका क्या है? आप दिन के किसी भी एक समय फॉलिक एसिड ले सकती हैं। कोशिश करें कि खाने के बाद लें ताकि कोई बैड टेस्ट या फिर नौशिया की प्रॉब्लम आपको कम से कम हो। पहले 3 महीने में सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट सिर्फ एक ही है। अगर आपको और कोई सिम्टम नहीं है तो हम सिर्फ फॉलिक एसिड ही देते हैं। अब जैसे ही दूसरी तिमाही यानी चौथा महीना शुरू होता है तो हमारा दूसरे 2 इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट काम में आ जाते हैं, वो होते हैं आयरन एंड कैल्शियम। सबसे पहले आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन से लगता है सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को डर, क्योंकि होती है इसकी टैबलेट बहुत बड़ी बड़ी और खाते ही होती है बहुत सारे लोगों को उल्टी। तो ये जान लीजिए पहले आयरन की टैबलेट कैसे ली जाती है। देखो, आयरन की टैबलेट जो जनरली है वो आयरन फॉलिक एसिड कॉम्बिनेशन में आती है, ठीक है। ये लेनी क्यों जरूरी है? क्योंकि चौथे महीने के बाद मदर में खून की मात्रा एकदम से बढ़ने लगती है। मदर की जो रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है, वो एकदम से बढ़ जाती है। तो उस खून की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मदर ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स, खून की प्रोडक्शन शुरू करती है। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में चाहिए। इसलिए मदर में हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे, बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई जाती रहे, ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन रहे, इसके लिए आपको आयरन लेनी जरूरी है। आयरन टैबलेट लेने का सही तरीका क्या है? ये चौथे महीने से शुरू की जाती है एंड इवन आफ्टर डिलीवरी भी आपको 3 मंथ्स तक ये लेनी चाहिए। अगर आपकी हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल है तो आपको दिन में एक टाइम ही आयरन की टैबलेट लेनी है। कोशिश करना है कि आप इसको विटामिन सी की टैबलेट के साथ कंबाइन करके लें।
अगर आपको उल्टी की समस्या होती है तो आप कोशिश करें कि इसको नींबू पानी या मौसमी जूस के साथ लें या कोई हल्का स्नैक ले लें, जिससे आपको उल्टी की समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज, आपको ध्यान ये रखना है कि जस्ट आफ्टर, खाना खाने के जस्ट एकदम बाद, या फिर दूध और दूध से बने पदार्थ के साथ, या फिर आयरन और कैल्शियम की गोली को साथ में, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। इससे आयरन की और कैल्शियम दोनों की ही अब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी और टैबलेट लेना वेस्ट हो जाएगा। कई बार जिन महिलाओं में खून की कमी होती है उन्हें टैबलेट 2 समय सुबह शाम लेने की भी एडवाइस दी जाती है। टैबलेट का टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती हैं। ध्यान ये रखना है जो मैंने बताया कि ये 3 गलतियां आपको नहीं करनी। उसके बाद हम बात करते हैं कि आयरन टैबलेट लेने के बाद कई लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है। पहली मैंने डिस्कस कर ली, अगर आपको उल्टी हो रही है तो कोशिश करें कि नींबू पानी या मौसमी जूस के साथ लें। कई बार लोगों को कब्जी या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पिए। फाइबर रिच डाइट लें, यानी कि खाने में सलाद भरपूर मात्रा में लें। दोपहर के खाने से, रात के खाने से 1-आधा घंटा पहले प्लेट भर के आप सलाद की खाएं। गर्म गुनगुना पानी पिए। फिर भी होती है तो आप स्टूल सॉफ्टनर अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ले सकती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है कैल्शियम और विटामिन D3। ये बहुत ही जरूरी सप्लीमेंट है। ये आपको चौथे महीने से लेना शुरू करना है और सिमिलरली आयरन की तरह ही डिलीवरी के 3 महीने बाद तक भी आपको ये कंटिन्यू रखना होता है। दिन में एक समय ये टैबलेट लेनी होती है। 1000 मिलीग्राम कैल्शियम जिसमें हो वो आप ले सकती हैं। अब ये जरूरी क्यों है? ये मदर और बच्चे दोनों की हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चौथे 5वें महीने के बाद बच्चे की जो हड्डियां हैं, जो सॉफ्ट कार्टिलेजिनस हड्डियां हैं, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाता है और वो मजबूत होने लगती है। अब अगर मदर प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम नहीं लेगी तो एक तो बच्चे की हड्डियों में कमजोरी आएगी, दूसरा मदर की बोन्स भी डिकैल्सिफाई होने लग जाती है। तो इन शॉर्ट, मदर और बच्चे की हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। इसको लेने का सही तरीका क्या है? आपको दिन में एक समय कैल्शियम की गोली लेनी होती है। ध्यान क्या रखना है कि बस आपको इसको आयरन की टैबलेट के साथ नहीं लेना, और आप अगर इसको दूध और डेयरी प्रोडक्ट के साथ भी नहीं लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों का कैल्शियम आपस में अब्जॉर्प्शन के लिए फाइट करेगा। अदरवाइज आप कभी भी दिन में एक समय आयरन की गोली से दूसरे टाइप पे, अगर आयरन की गोली सुबह है तो कैल्शियम की गोली शाम में, कभी भी एक समय आप ले सकती हैं। कैल्शियम की गोली लेने से ज्यादातर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हाँ, कई लोगों को टैबलेट के साइज से इशू रहता है कि कैल्शियम की गोली तो बहुत बड़ी है, मैं इसको खाऊं कैसे, मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरती। तो ऐसे में आजकल कैल्शियम के दूसरे ऑल्टरनेटिव सॉल्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें टैबलेट साइज छोटा आता है, और कैल्शियम की गमीज यानी टॉफीज भी अवेलेबल है। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके वो ले सकती हैं। नहीं तो पाउडर फॉर्म में भी कैल्शियम आता है, तो आप उसको ले सकती हैं। बट यस, ऑब्वियसली आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही ये स्टेप्स लेने हैं। अब एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में इन 3 सप्लीमेंट्स के अलावा हमें कोई एडिशनल सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती। बट यस, जो हमारी इंडियन फीमेल्स हैं वो न्यूट्रिशनली बहुत डिफिशिएंट होती हैं। वेजिटेरियन डाइट में स्पेशली प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है, तो इसीलिए सेकेंड ट्रिमेस्टर ऑनवर्ड हम पेशेंट्स को प्रोटीन सप्लीमेंट भी देते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट जनरली प्रोटीन पाउडर या फिर प्रोटीन बिस्किट की फॉर्म में दिया जाता है। ये आप पाउडर जो फॉर्म है दोनों तरीके की आती है। अगर आपको दूध में ले सकती हैं, दूध में लेना पसंद है, तो आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दूध में डालकर प्रोटीन लें। नहीं तो अगर वाटर में डिसॉल्व करने वाले पाउडर्स भी आते हैं, तो आप पानी में घोल के जूस बना के उस पाउडर को ले सकती हैं। अगर आपको पीने वाली चीज नहीं पसंद, अपने डॉक्टर से डिस्कस करके आप प्रोटीन बिस्किट्स ले सकती हैं। बिस्किट तो नॉर्मल चाय के साथ खा लो या कैसे भी, दिन में 2 बिस्किट, 1 बिस्किट सुबह, 1 बिस्किट शाम को आपको लेना है। प्रोटीन क्यों जरूरी है? क्योंकि हर एक सेल, मदर का, बेबी का, बेसिस प्रोटीन ही बनाता है। तो इसलिए मदर की जो प्रेगनेंसी में प्रोटीन रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। प्रोटीन के डाइटरी सोर्सेज भी हमारे अच्छे हैं, जो मैंने कैप्शन में मेंशन किए हैं, आप वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एंड में मैं कुछ और कॉमन दवाइयां भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि पेशेंट को बहुत डाउट रहता है, मैडम ये दवाई किस लिए है, मैडम ये दवाई किस लिए है, तो आप हमको बता दो। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सबसे पहली दवाई है डॉक्सिलामीन सॉल्ट, जो आप पूछते हैं। डॉक्सिलामीन सॉल्ट जनरली मन खराब होना, उल्टी होना, जी मिचलाना, इस चीज के लिए दिया जाता है। सेकेंड दवाई है पहली तिमाही में दी जाने वाली बड़ी कॉमन दवाई प्रोजेस्टेरॉन, जो कि सस्टेट डाइड्रोजेस्ट्रॉन, माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन इस फॉर्म में दी जाती है। और ये टैबलेट नहीं, इंजेक्शन के फॉर्म में भी दिया जाता है, जो वीकली आपको इंजेक्शन लगते हैं प्रोजेस्टेरॉन के। तो बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन एक सपोर्टिव हार्मोन है जो प्रेगनेंसी का बेस्ट फ्रेंड है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में हेल्प करता है।
तो जिन पेशेंट्स के पहले अबॉर्शन होते हैं या हमें थोड़ा रिस्क लगता है तो उन केसेस में हम प्रोजेस्टेरॉन दवाई देते हैं ताकि बाहर से हम प्रेगनेंसी को एडिशनल सपोर्ट दे सकें। तीसरी दवाई होती है इकोस्प्रिन। इकोस्प्रिन एक तरह का ब्लड थिनर है, एस्पिरिन, इकोस्प्रिन, डेलिस्प्रिन इस नाम से आती है। तो ये किस लिए दी जाती है? ये एक तरह का ब्लड थिनर है जो खून को पतला करती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिस केस में हमें पहले 2-3 अबॉर्शन है या हमें इस बार लग रहा है अबॉर्शन का खतरा है, तो उन्हें हम खून पतला करने के लिए इकोस्प्रिन देते हैं ताकि बच्चे को खून जाता रहे प्रॉपरली और अबॉर्शन का रिस्क कम हो सके। याद रखें, ये सारी दवाइयां सिर्फ जनरल गाइडेंस के लिए है, ये किसी भी तरह का मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। मैं सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको ये मेडिसिन बता रही हूँ। इकोस्प्रिन के अलावा ब्लड थिनर्स में एक इंजेक्शन भी आता है जो डेली लगता है, जनरली पेट पे लगाया जाता है। उसके बारे में भी पेशेंट्स काफी कॉमनली पूछते हैं। तो वो जनरली नॉक्सापेरिन इंजेक्शन होता है, ब्लड थिनर है, हाई रिस्क केसेस में दिया जाता है, बच्चे को ब्लड सप्लाई इंश्योर्ड रहे इसलिए दिया जाता है। फिर कई बार एक ऑन्डमैक या ऑन्डेंसेट्रॉन सॉल्ट जो है वो कई बार पेशेंट्स को दिया जाता है। वो जनरली एक रिजर्व ड्रग है, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आपको बिल्कुल नहीं लेना। वो वॉमिटिंग के लिए ही दिया जाता है। अगेन, अगर आपको ज्यादा वॉमिटिंग हो वो तो ही लेना होता है। और कई डॉक्टर्स जैसे न्यूट्रिशनली वीक जो पेशेंट होते हैं उनमें DHA ओमेगा 3 भी 3rd ट्रिमेस्टर में ऐड कर देते हैं, तो वो भी एडिशनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए होता है। तो आई होप इस सारे सप्लीमेंट्स के थ्रू, ये सारी वीडियो के थ्रू मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ कि मैडम ये दवाई है तो ये किसके लिए है और ये दवाई लेना क्यों जरूरी है। ये सारे जो आपको आयरन कैल्शियम लेने से प्रॉब्लम होती है उसके ऑल्टरनेटिव्स भी मैंने आपको बताए हैं। तो जैसे कि आयरन टैबलेट लेने से उल्टी हो रही है, कब्जी हो रही है, कैल्शियम की टैबलेट का साइज बड़ा लग रहा है, तो ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गलती से अगर मैं कोई मेडिसिन भूल गई हूँ तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद।